हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके पीडिया वर्ल्ड में। फ्रेंड्स, आज मैं सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है भारतीय संविधान के 25 भाग, इस टॉपिक से रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को का वीडियो आपके बीच लेकर आया हूं। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और मोस्ट इम्पॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल होने वाला है, इसलिए ये टॉपिक मैं बिल्कुल डिटेल में बताने वाला हूँ। अगर आप ये वीडियो पूरा फुल लास्ट तक देखते हैं तो आपको एग्ज़ाम्स में इस वीडियो से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा, यह हमारा वादा है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर ऑन कर दें, ताकि ऐसे ही इम्पोर्टेंट टॉपिक वाइज वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। बात करते हैं पहले प्रश्न के बारे में। तो भारतीय संविधान में मूल स्वरूप में कितने भाग थे? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 22 भाग थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें तो मूल रूप से भारत के संविधान में 22 भाग हैं, 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूची थी, जो कि अब वर्तमान में भाग हो गई 25, अनुच्छेद हो गए 480 और अनुसूची हो गई कुल 12। याद रखिएगा दोस्तों, यहाँ देखिए दिया हुआ भी है कि वर्तमान में भारतीय संविधान के 25 भाग हैं। वर्तमान में भारतीय संविधान के कितने भाग हैं? तो दोस्तों, अभी बताया मैंने कि वर्तमान में 25 भाग हैं। भारतीय संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है? तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख जो है वो है भाग 20 में किया गया है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट की बात की जाए तो संविधान के भाग 20 में अनुच्छेद 368 संविधान और इसकी प्रक्रिया में संशोधन करने के लिए संसद की शक्तियों से संबंधित है। अगले प्रश्न की बात की जाए तो भारतीय संविधान के किस भाग में नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान है? तो नगर पालिका, तो ऑप्शन एक, भाग 9A में। देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है वो है रोमन नंबर में लिखा हुआ है, इसलिए आपको अधिकांशतः कई जगह प्रश्नों में ऐसा मिल जाएगा, तो इससे कंफ्यूजन नहीं होना है। इससे पहले एग्जाम्स में जाने से पहले रोमन नंबर को जरूर याद कर लीजिएगा। कम से कम तो 20 से 25 तक तो जरूर ही याद कर लीजिएगा, क्योंकि अधिकांशतः ये रोमन नंबर में ही लिखे रहते हैं। भारतीय संविधान का भाग 9A नगर पालिकाओं से संबंधित है। इसे भारतीय संविधान के 74वें संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा जोड़ा गया था। यह 1 जून 1993 को लागू हुआ था। भारतीय संविधान का भाग 9A में अनुच्छेद 243 से 243 शामिल है। यह अधिनियम ने भारतीय संविधान में एक नई 12वीं अनुसूची जोड़ी गई इसमें। अगले प्रश्न की बात की जाए तो संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है? तो नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में किया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात की जाए तो भारतीय संविधान का भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 हमारी राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है। यह किसी भी अदालत द्वारा लागू करने योग्य नहीं है, लेकिन यह देश के शासन में मौलिक है। राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों को आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ये पूछा जा सकता है कि नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिया गया है? तो ये आयरलैंड से लिया गया है। अगले प्रश्न की बात की जाए तो संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार का उल्लेख है? तो मौलिक अधिकार का जो उल्लेख है वो है भाग 3 में। इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात की जाए तो संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 के तहत प्रत्येक नागरिक को 6 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। मूल रूप से संविधान द्वारा कुल 7 अधिकार प्राप्त किए गए थे। 44वें संशोधन जो कि 1978 में हुई ने संपत्ति का अधिकार को हटा दिया और एक कानूनी अधिकार 300A बना दिया गया। मौलिक अधिकार सभी नागरिकों के प्राकृतिक
अधिकारों को सुरक्षित करते हैं और इसे यूएसए के संविधान से लिया गया है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, याद रखिएगा। अगले प्रश्न की बात की जाए तो भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों का विवरण संविधान के किस भाग में दिया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, भाग 4 क में। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक पॉइंट्स की बात की जाए तो भारतीय संविधान के भाग 4 ए में 11 मौलिक कर्तव्य वर्णित हैं। ये 42वीं संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जोड़े गए थे। संविधान के इस भाग 4 ए में अनुच्छेद 51 ए शामिल है। अगले प्रश्न की बात की जाए तो भारत के संविधान का कौन सा भाग संघ और राज्यों के बीच संबंधों से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन 1, भाग 11। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात की जाए दोस्तों तो संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंध संविधान के भाग 11 के अनुच्छेद 245 से 255 तक शासित होते हैं। यह संघ और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों के बीच एक दोहरा विभाजन निर्धारित करता है, अर्थात क्षेत्रीय मान्यता और विषय के संबंध में। अगले प्रश्न की बात की जाए तो भारत के संविधान का भाग 15 किससे संबंधित है? तो जो भाग 15 है वो है निर्वाचन से संबंधित है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात की जाए तो निर्वाचन के भाग 15 में अनुच्छेद 324 से 329 ए शामिल है। अगले प्रश्न की बात की जाए तो भारत के संविधान का भाग 8 किससे संबंधित है? तो भाग 8 जो है वो है ऑप्शन डी, केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात की जाए तो केंद्र शासित प्रदेश भारत के संविधान भाग 8 के अंतर्गत आते हैं, ये भी याद रखिएगा। भारत के संविधान के भाग 8 में अनुच्छेद 239 से 242 केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है। केंद्र शासित प्रदेशों की सूची जो है वो है अंडमान निकोबार, चंडीगढ़, दमन दीव और दादर नगर हवेली, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, लक्षद्वीप और पुडुचेरी। हाल ही में संसद ने संविधान के अनुच्छेद 240 वन में संशोधन करके 2 केंद्र शासित प्रदेशों को एक में मिला दिया है, जिसे दादर नगर हवेली और दमन दीव का केंद्र शासित प्रदेश कहा जाने लगा। अगले प्रश्न की बात की जाए तो संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए हैं? तो पंचायती राज व्यवस्था जो है वो है भाग 9 में। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात की जाए तो पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित प्रावधानों का भारतीय संविधान के भाग 9 में उल्लेख किया गया है। भाग 9 में पंचायती राज से संबंधित अनुच्छेद 243 से 243 ओ में पंचायत शीर्षक के तहत प्रावधान है। यह हिस्सा 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा इसे जोड़ा गया है। अगले प्रश्न की बात की जाए तो संविधान के किस भाग में अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंधों का प्रावधान किया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन 1, भाग 21 में। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात की जाए तो भारतीय संविधान का भाग 21 में अनुच्छेद 369 से 392 विशेष संक्रमणकालीन और अस्थायी प्रावधान से संबंधित है। अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर के तत्कालीन राज्य के लिए अस्थायी प्रावधान 5 से 6 अगस्त 2019 को विघटित हुआ। अनुच्छेद 371 एक नागालैंड राज्य से संबंध में विशेष उपबंध किया गया और अनुच्छेद 371 जे हैदराबाद कर्नाटक क्षेत्र के लिए विशेष दर्जा दिया गया। अगला प्रश्न, संविधान के भाग 1 में निम्न में से किसका वर्णन है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, संघ और उसके राज्य क्षेत्र से संबंधित है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात की जाए तो संविधान के इस भाग 1 में अनुच्छेद 1 से 4 शामिल है। संविधान के इस भाग में राज्यों की सीमाओं की स्थापना, नामकरण, विलय या परिवर्तन में कानून शामिल है। अगले प्रश्न की बात की जाए, संघीय कार्यपालिका की व्याख्या संविधान के किस भाग में की गई है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, भाग 5 में। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात की जाए तो भाग 5 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 से 151 में संघ का समावेश है। इसके अंतर्गत जो
आते हैं वो हैं संघ कार्यकारिणी, राष्ट्रपति, उपाध्यक्ष और मंत्रिमंडल, संसद, राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां, संघ न्यायपालिका और भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, ये आते हैं भाग अगले 5 प्रश्न में। की बात की जाए तो संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख है? तो नागरिकता जो है वो है भाग 2 में। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात की जाए तो भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 शामिल हैं, वे इस प्रकार बताए गए हैं। अनुच्छेद 5 संविधान की प्रारंभ में नागरिकता। अनुच्छेद 6 हो गया पाकिस्तान से भारत में प्रवास करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार है। अनुच्छेद 7 पाकिस्तान में कुछ प्रवासियों के नागरिकता का अधिकार है। अनुच्छेद 8 भारत के बाहर रहने वाले मूल भारतीय मूल के कुछ व्यक्तियों के नागरिकता का अधिकार दिया गया। किसी विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से प्राप्त करने वाले व्यक्तियों का नागरिक न होना। अनुच्छेद 10 हो गया नागरिकता के अधिकारों के निरंतरता अनुच्छेद। और अनुच्छेद 11 कानून द्वारा नागरिकता के अधिकारों को विनियमित करने के लिए संसद। अगले प्रश्न की बात की जाए तो भारतीय संविधान के भाग 1 में कौन सा अनुच्छेद है? तो इसका सही उत्तर है भारतीय संविधान के भाग 1 में अनुच्छेद 1 से 4 तक है। अगला प्रश्न भारतीय संविधान का कौन सा भाग देश में व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता प्रदान करता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन 1 भाग 13। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात की जाए तो संविधान के भाग 13 में अनुच्छेद 301 से 307 भारत के क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य और संभोग से संबंधित है। भारत के संविधान में व्यापार की स्वतंत्रता की अवधारणा ऑस्ट्रेलिया देश से लिया गया है। अगले प्रश्न की बात की जाए तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान के किस भाग को सर्वाधिक अलौकिक भाग कहा था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी भाग 3 को। अगले प्रश्न की बात की जाए तो भारतीय संविधान के भाग 4 में कौन सा अनुच्छेद है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी अनुच्छेद 36 से 51। अगले प्रश्न की बात की जाए तो किस वाद में कहा गया है कि भाग 3 तथा भाग 4 के मध्य संतुलन संविधान की आधारभूत ढांचा है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी मिनर्वा मिल बनाम भारत संघ। अगले प्रश्न की बात की जाए तो भारतीय संविधान के भाग 3 में कौन सा अनुच्छेद है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी अनुच्छेद 12 से 35। अगले प्रश्न की बात की जाए तो संविधान के किस भाग के तहत कुछ वर्गों के संबंध में विशिष्ट प्रावधान दिया गया है? तो इसका सही उत्तर है भाग 16। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात की जाए तो हमारे संविधान के भाग 16 में कुछ वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान है। भाग 16 में अनुच्छेद 330 से 342 क तक है। प्रश्न है वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद के बारे में प्रावधान संविधान के किस भाग के तहत किया गया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन 1 भाग 12। अगले प्रश्न की बात की जाए तो संविधान के किस भाग में आपातकालीन प्रावधानों का उल्लेख किया गया है? तो आपातकालीन प्रावधान जो है वो है ऑप्शन 1 भाग 18 में। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात की जाए तो वो है आपातकालीन प्रावधान भाग 18 में अनुच्छेद 352 से 360 तक है। आपातकाल के 3 प्रकार है राष्ट्रीय आपातकाल जिसका उल्लेख अनुच्छेद 352 में है, राज्य आपातकाल वो है अनुच्छेद 356 में और वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360 में है। अगले प्रश्न की बात की जाए तो अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र का उल्लेख संविधान के किस भाग में मिलता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन 1 भाग 10 में। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात की जाए तो संविधान के भाग 10 में अनुच्छेद 244 से 244 के ए के साथ अनुसूचित और जनजाति जाति एवं जनजाति क्षेत्रों से संबंधित प्रावधान शामिल है। राष्ट्रपति को किसी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का अधिकार है। राज्य के राज्यपाल से परामर्श से राष्ट्रपति किसी अनुसूचित क्षेत्र की सीमा को बदल सकता है, जोड़ सकता है या घटा भी सकता है।
अगले प्रश्न की बात की जाए तो संघ और राज्यों के अधीन सेवाओं का उल्लेख संविधान के किस भाग में मिलता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन 1 भाग 14 में। अगले प्रश्न की बात की जाए तो भारतीय संविधान का कौन सा भाग कुछ वर्गों के लिए विशेष प्रावधान प्रदान करता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी भाग 16। अगले प्रश्न की बात की जाए तो भारतीय संविधान के किस भाग में राज्य भाषा से संबंधित प्रावधान दिया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन 1 भाग 17। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट्स की बात की जाए तो भारत के संविधान के भाग 17 जिसमें अनुच्छेद 343 से अनुच्छेद 351 तक शामिल है। भारत के आधिकारिक भाषा से निपटने का भी प्रावधान है। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद ने देवनागरी लिपि में हिंदी को संघ और आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाया? तो इसका उत्तर है अनुच्छेद 343 1। अगले प्रश्न की बात की जाए तो भारतीय संविधान के किस भाग में अल्पसंख्यकों के लिए विशेष प्रावधान किया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी भाग 3 में। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है, यहाँ शुरू से देखते हैं, नागरिकता संविधान के भाग 2 ये सही है। मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 ये भी सही है। राज्य और संविधान का भाग 6 ये भी सही है। मौलिक कर्तव्य भाग 6 ए में है, ये गलत है दोस्तों। अगले प्रश्न की बात की जाए तो भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान की हृदय और आत्मा कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी भाग 3 को। अगले प्रश्न की बात की जाए तो भारत के संविधान का भाग 14 ए किसके बारे में बताता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी अधिकरण। अगले प्रश्न के बारे में बात की जाए तो भारतीय संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन 1 भाग 3 को। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात की जाए तो मौलिक अधिकारों वाले भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 को भारत का मैग्ना कार्टा के रूप में वर्णित किया गया है। मैग्ना कार्टा इंग्लैंड के राजा जॉन द्वारा जारी अधिकारों का विशेषाधिकार है। यह नागरिकों के मौलिक अधिकारों पर पहला लिखित दस्तावेज है। इसके संबंध में संविधान के निर्माताओं ने संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान यानी अधिकारों के विधेयक से प्रेरणा प्राप्त की है। अगले प्रश्न की बात की जाए तो मूल भारतीय संविधान में कितने भाग, अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं? तो इसका सही उत्तर है, मूल संविधान में थी 22, बताया मैंने सबसे पहले बताया कि 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। अगले प्रश्न की बात की जाए तो भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य विधानमंडल से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी भाग 6। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात की जाए तो संविधान का जो भाग 6 है राज्यों में सरकार से संबंधित है। संविधान का भाग 6 में अनुच्छेद 152 से 237 शामिल है। संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 153 से 167 राज्य कार्यपालिका से संबंधित है। अगले प्रश्न की बात की जाए तो भारतीय संविधान का कौन सा भाग वित्त, संपत्ति, अनुबंध और सूट पर संबंधित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी भाग 12। अगले प्रश्न की बात की जाए तो भारतीय संविधान का भाग 17 किससे संबंधित है? तो भाग 17 जो है वो है राज्य भाषा से संबंधित है। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को यह शक्ति दी गई है कि वह आपातकाल के दौरान भाग 3 द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारों को प्रवर्तित लागू कराने के अधिकार को निलंबित कर सकता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन 1 अनुच्छेद 359। क्विक रिवीजन की अगर बात कर ले दोस्तों तो भाग 1 जो है वो है संघ और उसका क्षेत्र, अनुच्छेद 1 से 4। भाग 2 नागरिकता, अनुच्छेद 5 से 11। भाग 3 जो है मूल अधिकार, अनुच्छेद 12 से 35। भाग 4 नीति निर्देशक तत्व, अनुच्छेद 36 से 51। मूल कर्तव्य 51 1। भाग 5 जो हो गया संघ 52 से 151। भाग 6 राज्य 152 से 237 तक अनुच्छेद। भाग 7 जो हो गया राज्य के बारे में है, अनुच्छेद 238।
भाग 8 संघ राज्य क्षेत्र यूनियन टेरिटरी से, वो है 239 से 242 तक। भाग 9 पंचायत से रिलेटेड है, तो वो अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक। भाग 9 ए में नगर पालिकाएं हैं, तो 243 पी से 243 जेड जी तक संबंधित है। भाग 9 बी में सहकारी समिति है, जो कि 243 जेड एच से जेड टी तक है। भाग 10 में अनुसूचित जाति एवं जनजाति क्षेत्र 244 से 244 ए तक। भाग 11 संघ राज्य संबंध 245 से 263 तक। भाग 12 वित्त संपत्ति इत्यादि उपबंध 264 से अनुच्छेद 300 ए तक। भाग 13 व्यापार वाणिज्य अनुच्छेद 301 से 307 तक। संघ राज्य के अधीन भाग 14 में अनुच्छेद 308 से 323 तक। भाग 14 ए में ट्रिब्यूनल है, जो कि 323 ए से 323 बी तक। भाग 15 चुनाव से रिलेटेड है, तो वो है अनुच्छेद 324 से 329 ए तक। भाग 16 विशेष उपबंध 330 से 342 तक। भाग 17 भाषा से संबंधित है 343 से 351 तक। भाग 18 आपात उपबंध 352 से 360। भाग 19 विविध है, जो कि 367 तक 61 से। भाग 20 संविधान संशोधन है, जो कि 368 है। भाग 21 जो है अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध से है, जो कि अनुच्छेद 369 से 392 तक। और भाग 22 संक्षिप्त नाम प्रारंभ आदि अनुच्छेद 393 से 395 तक है। तो दोस्तों ये थे संविधान के भाग से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो। जो आशा करता हूँ आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा हो। दोस्तों यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा, थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वाइज वीडियो आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। और ये दोस्तों में भी शेयर करना ना भूलें, ताकि उन्हें भी इसका लाभ मिल सके। दोस्तों इसी आशा के साथ धन्यवाद।